कल हम अपना मिट्टी का गुल्लक तोड़ेंगे ना। मैं पटाखे, दिए और रंग बिरंगे कंदील खरीदूंगा। पूरा घर चमकाऊंगा मम्मा। हाँ बेटा जरूर। हमारा गुल्लक अब भारी हो चुका है ना, मुझे पूरा भरोसा है मेरे चीकू की दिवाली सबसे खूबसूरत होगी। हरे भरे जंगल के एक कोने में रहती थी एक प्यारी सी चिड़िया जिसका नाम था दिया। वो रोज सुबह रंग बिरंगे फूलों की टोकरी लेकर जंगल के बाजार में जाती और उन्हें बेचकर अपना गुजारा करती। दिया गरीब थी मगर उसके दिल में दुनिया की सबसे बड़ी दौलत थी, अपने बेटे चीकू के लिए प्यार। वो चाहती थी कि चाहे हालात जैसे भी हों, उसके बेटे की मुस्कान कभी फीकी ना पड़े। मम्मा, कल हम अपना मिट्टी का गुल्लक तोड़ेंगे ना। मैं पटाखे, दिए और रंग बिरंगे कंदील खरीदूंगा। पूरा घर चमकाऊंगा मम्मा। हाँ बेटा जरूर। हमारा गुल्लक अब भारी हो चुका है ना, मुझे पूरा भरोसा है मेरे चीकू की दिवाली सबसे खूबसूरत होगी। हर रोज दिया अपने छोटे से पंखों से कमाए सिक्कों को गुल्लक में डालती थी। वो वही छोटी सी आशा थी जो उसकी दुनिया को रोशन रखती थी। मम्मा, मैं नदी से पानी भी आता हूँ और अपने दोस्तों को भी बताता हूँ कि इस बार मैं भी दिवाली मनाऊंगा। जा बेटा, पर संभल कर जाना, ज्यादा देर मत लगाना। चीकू खुशी से फुदकता हुआ नदी की तरफ निकल गया। वो रास्ते में अपने दोस्त टिंकू से मिला जो अमीर चिड़िया जिन्नी का बेटा था। अरे चीकू, तुम भी दिवाली मनाओगे? तुम्हारी मम्मा तो मुश्किल से फूल बेचकर गुजारा करती है। हाँ, मेरी मम्मा ने एक गुल्लक रखा है, वो उसमें रोज पैसा डालती है। कल हम उसे तोड़ेंगे और दिवाली मनाएंगे। चीकू की मासूम बात सुनकर टिंकू के चेहरे पर मुस्कान नहीं बल्कि जलन की लकीरें उभर आईं। वो तेजी से अपने घर की तरफ उड़ गया। मम्मा, आपने तो कहा था कि चीकू दिवाली नहीं मना पाएगा, लेकिन वो तो कह रहा है कि उसके पास गुल्लक में पैसे हैं। क्या कहा? वो गरीब चिड़िया मेरी बराबरी करेगी? नहीं, मैं ये कभी नहीं होने दूंगी। इस बार वो देखेगी दुनिया अमीरी और हकीकत में कितना फर्क होता है। और फिर उस रात जिन्नी के मन में एक चाल पनपने लगी, एक ऐसी चाल जो किसी की दिवाली के दियों को बुझा सकती थी। रात ढल रही थी, जंगल में दिए की चमक और ठंडी हवा का संगीत फैला था। उसी वक्त जिन्नी के घर पर कुछ और भी तैयारी चल रही थी। देखो, ये रहे तुम्हारे टिंकू के लिए खास दिए, रंग बिरंगे कंदील, चमकती फुलझड़ियाँ और बड़े पटाखे। इस बार पूरे जंगल में ऐसा कोई नहीं होगा जिसके पास इतने सुंदर दिए हों। धन्यवाद कालू जी, लेकिन अब तो एक मुश्किल और खड़ी हो गई है। वो गरीब चिड़िया दिया इस बार हमारा मुकाबला करने वाली है। उसने अपने बेटे चीकू के गुल्लक में सिक्के जमा कर रखे हैं दिवाली मनाने के लिए। नहीं, मैं नहीं चाहता कि चीकू भी मेरी तरह दिवाली मनाए। मजा तो तब है जब वो रोता है और अपनी मम्मा से शिकायत करता है। तो फिर सुनो मेरे छोटे मालिक, आज रात तुम्हारे पापा वो गुल्लक ही गायब कर देंगे। फिर देखना कैसी बुझ जाएगी उसके घर की रोशनी। वाह पापा, फिर तो मजा आ जाएगा। कभी कभी बुराई में भी खुशी मिलती है ना। धीरे धीरे अंधेरा और गहराने लगा। जंगल में दिया और चीकू भी अपने छोटे से घोंसले में सोने की तैयारी कर रहे थे। मम्मा, जब मैंने टिंकू को बताया कि मैं भी दिवाली मनाऊंगा तो वो बहुत हैरान हो गया। शायद सोच रहा होगा हमारे पास पैसे कहाँ से आए। उसे सोचने दो बेटा, हमारा भगवान हमारे साथ है। कल जब तुम अपने दिए जलाओगे तो पूरा आसमान मुस्कुराएगा। मम्मा, अब तो मेरा मन कर रहा है आज ही गुल्लक तोड़ दूं। नहीं बेटा, कल तोड़ेंगे। कल का सूरज हमारी खुशियों की खबर लेकर आएगा। धीरे धीरे अंधेरा और गहराने लगा।
जंगल में दिया और चीकू भी अपने छोटे से घोंसले में सोने की तैयारी कर रहे थे। माँ बेटा मीठे सपनों में खो गए, पर उसी रात कोई और भी जाग रहा था, छल, लालच और जलन से भरा हुआ। वो चिड़िया अब सो गई है, अब वक्त है उसके घर से गुल्लक चुराने का। कालू चुपके चुपके उड़ता हुआ दिया के घोंसले तक पहुंचा। खिड़की में झांका। दिया और चीकू गहरी नींद में थे। एक कोने में मिट्टी का छोटा सा गुल्लक चमक रहा था। सुबह हुई। सूरज की किरणें जैसे ही दिया के घर पर पहुंची, वो मुस्कुराते हुए उठी, सीधा अपने बेटे के गुल्लक की ओर गई। मम्मा, मेरा गुल्लक कौन ले गया मम्मा? अब मैं दिवाली कैसे मनाऊंगा? चुप हो जा बेटा, जिसने हमें दुख दिया है उसका सुख भी टिकेगा नहीं। भगवान सब देखता है। जंगल के एक छोटे छोर पर दिया का दिल टूट चुका था और दूसरे छोर पर कालू कौवा अपनी जीत पर मुस्कुरा रहा था। लेकिन उसे क्या पता था, हर अंधेरी रात के बाद सवेरा जरूर आता है। अगले दिन सुबह नदी किनारे 3 परछाइयां नजर आईं। काला कौवा, जिन्नी और टिंकू, तीनों के चेहरे पर चालाकी की मुस्कान थी। लो भाई, अब देखते हैं कैसे मनाएगा वो गरीब चीकू दिवाली। चलो सारे सिक्के निकालो और एक टूटा गुल्लक नदी में फेंक दो। वाह पापा, अब मजा आएगा। अब तो चीकू बस रोएगा और अपनी मम्मा से शिकायत करेगा। हाँ, मेरे टिंकू जैसा कोई नहीं, हमेशा जीतता है, हमेशा। तीनों जोर जोर से हंसने लगे। उन्हें क्या पता था कि वो किसी के घर की खुशियाँ नहीं, बल्कि खुद के दिल की इंसानियत तोड़कर जा रहे हैं। चुप रहो बेटा, मैं जा रही हूँ काम पर। कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगी। दिवाली में अभी 2 दिन बाकी है। माँ, टिंकू सही कह रहा था, मुझे तो दिवाली के दिन घर में ही रहना पड़ेगा, अब बाहर नहीं जाऊंगा। चीकू आंसू पोंछता रहा और दिया अपने फूलों की टोकरी लेकर जंगल के बाजार में चली गई। फूल ले लो, ताजे फूल ले लो, दिवाली के लिए सुंदर सुंदर फूल। लेकिन आज कोई फूल नहीं खरीदे। हर कोई अपनी तैयारी में व्यस्त था। दिया का दिल टूट गया। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गई और रोने लगी। हे भगवान, क्या कोई इतना गरीब भी हो सकता है कि अपने बच्चे की खुशियाँ भी पूरी ना कर सके? उस जालिम ने हमारा गुल्लक ही नहीं, हमारी सारी उम्मीदें भी चुरा ली। उधर घर पर चीकू अकेला बैठा था। अचानक ठक ठक दरवाजे पर दस्तक हुई। बेटा, मेरा नाम कुमकुम है, मैं सागर वाले जंगल से आया हूँ। कभी तुम्हारे पिताजी ने मेरी मदद की थी, आज मैं वही उधार लौटाने आया हूँ। ए लो, ए थैली, जब तुम्हारी मम्मा आए तो दे देना। इतना कहकर कुमकुम अंकल मुस्कुराए और उड़ गए। थैली में क्या है, चीकू को नहीं पता था। शाम ढल रही थी। दिया उदास मन से घर लौटी। उसे डर था, चीकू को क्या जवाब देगी। कुमकुम अंकल आए थे, कहते थे उन्होंने पापा से उधार लिया था और उन्होंने एक थैली दी है। कुमकुम, अरे वो तो तुम्हारे पापा के बचपन के दोस्त थे। चलो देखो बेटा, इसमें क्या है। दिया ने कांपते हाथों से थैली खोली और जैसे ही अंदर झांका, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। थैली में तो ढेर सारे रुपए थे, इतने कि पूरा जंगल रोशन हो जाए। धन्यवाद भगवान, तूने हमारी मेहनत की लाज रख ली। और फिर आया दिवाली का दिन। दिया ने रंगीन कंदील दिए और फुलझड़ियाँ खरीदी। चीकू के पूरे घोंसले को सजाया। पूरा जंगल उस रात एक नई रोशनी में नहाया हुआ था। मम्मा देखो,
हमारा घर सबसे ज्यादा चमक रहा है। हाँ बेटा, क्योंकि ये रोशनी हमारे दिलों से निकलती है, पैसों से नहीं। जिन्नी और टिंकू ने जब देखा कि दिया का घर सबसे ज्यादा चमक रहा है तो दोनों के चेहरे उतर गए। पापा, ये कैसे हुआ? उसके घर पे इतने दिए कहाँ से आए? सच कहते हैं बेटा, किसी की रोशनी चुराने से कोई अमीर नहीं बनता, क्योंकि सच्चाई और अच्छाई की रोशनी कभी कोई छीन नहीं सकता। और इस तरह जंगल में उस साल की दिवाली सबसे खास बन गई। गरीब चिड़िया दिया और उसके बेटे चीकू की मेहनत, सच्चाई और उम्मीद ने अंधेरे पर जीत हासिल की। प्यारे दोस्तों, इस दिवाली अपनी खुशी के साथ साथ किसी गरीब के जीवन में भी थोड़ी रोशनी बांटना मत भूलिए, क्योंकि सच्ची दिवाली वही होती है जहाँ कोई दिल मुस्कुराए। आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।